बहुत बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा जो थी उसका गठन जो है नवंबर 1946 में किया गया था। 389 मेंबर्स थे, ठीक है। 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। ब्रिटिश प्रांत, भारत के ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, यहाँ से आते थे। और 93 मेंबर्स जो थे वो देसी रियासतों के थे, और 296 मेंबर जो थे भारत के ब्रिटिश प्रांत के थे। अब भारत के ब्रिटिश प्रांतों में भी 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से हुआ था। 11 गवर्नरों के प्रांतों से हुआ था। और जो बच्चे 296 हैं, यहाँ 292 हो गए हैं। अब 4 मेंबर्स बचे हैं। इन 4 मेंबर्स का गठन जो हुआ था, जो इनको ऐड किया गया था संविधान सभा में, वो मुख्य आयुक्त के यहाँ से गठन किया गया था। उस समय कुछ मुख्य आयुक्त थे और उन्हीं के माध्यम से इन 4 सदस्यों को 296 ब्रिटिश प्रांतों में गठन किया गया था और 93 देसी रियासतों का गठन किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार 296, 93 और 4 मेंबर मिला करके, ठीक है, कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा के। इनका चुनाव हुआ था एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। ये आपका जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुए थे, जिसमें से 208 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी। मिलने का कारण भी है, कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 73 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में, ठीक है। और जो 15 सीटें थी, 15 सीटें जो थी वो छोटे समूहों व स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। किनको मिली थी? छोटे समूहों व स्वतंत्र सदस्यों को। इस प्रकार से देखा जाए तो 208 प्लस 73 और प्लस 15 296 हो जाती हैं। 208 सीटें कांग्रेस की, 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीटें जो थी वो अन्य स्वतंत्र समूहों को मिली थी। तो इस हिसाब से 296 सीटें हो जाती है। और ये 296 सीटें किनका प्रतिनिधित्व करती थी? ब्रिटिश भारत के प्रांतों का। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब बात करें तो 92 सीटें कहाँ चली गई? क्योंकि संविधान सभा में 389 सीट थी। 389 सीट पर चुनाव होने थे, लेकिन 92 सीटें कहाँ गई? जो देसी रियासतों को मिली थी, देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी।
तो भाई वो राजा महाराजा लोग थे, अच्छा खासा दिमाग लगाते थे, ठीक है। तो ये जो 92 सीटों वाली देसी रियासतें थीं, इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने पे मना कर दिया था, शामिल होने को मना कर दिया था। ऐसा इसलिए किया होगा कि इन्होंने सोचा होगा कि भाई इनके व्यक्तिगत हित रहे होंगे, उनका टकराव ना हो जाए, या उन्होंने सोचा होगा कि नई नई व्यवस्था है, पता नहीं क्या सिस्टम हो, इसलिए ये स्टेबल तटस्थ रहे। इन्होंने तटस्थता बनाए रखी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से 389 सीट्स का विभाजन हुआ। एकदम शॉर्ट में बता देते हैं, 389 सीट्स में 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों की थी, 92 सीटें जो थी देसी रियासतों की थी, और इन 296 में 4 सीटें जो थी वो मुख्य आयुक्त की थी, मुख्य आयुक्त के प्रांतों की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों।